हेलो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता हो कि झारखंड में अभी जेईटी की वैकेंसी आ रखी है जो पूर्णतः परसेंटेज बेस पे है। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जो झारखंड के जो डिस्ट्रिक्ट है बोकारो, वहाँ पर ये वैकेंसी आ रखी है। तो इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हो, तकनीकी सहायक अभियंता के समकक्ष है, उसके कुल 7 पद है। तकनीकी सहायक जो जेईन के समकक्ष है, उसके कुल 36 पद है। ये जो वैकेंसी है ये पूर्णतः परसेंटेज बेस पे है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत है, जिसमें ये संपूर्णतया परसेंटेज बेस पर है। जैसे इसमें तकनीकी सहायक की अपन योग्यता देखें, क्या इसका सिस्टम रहेगा, तो इसमें देखने पर पता चलता है कि तकनीकी सहायक जो सहायक अभियंता का समकक्ष है, उसमें आपकी जो योग्यता है वो बीटेक होनी चाहिए सिविल संकाय में। मतलब सिविल इंजीनियरिंग में आपकी बी या बीटेक होनी अनिवार्य है। इसके अलावा अतिरिक्त योग्यता में सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में एमटेक तथा पीजीडीसीए, एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस, ये भी आपकी योग्यता हो सकती है। तकनीकी सहायक की बात करें तो इसमें आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर आपके पास बीटेक भी है या बीई है तो भी आप इसमें फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा लेखा सहायक हो गया, कंप्यूटर सहायक हो गया, इनकी भी अलग अलग योग्यता है और इनमें भी आप फॉर्म भर सकते हो। बात करते हैं अपन आयु की, तो इसमें जो अनारक्षित वर्ग है उसके लिए आयु है वो 35 वर्ष है। जो अदर स्टेट के हैं झारखंड के अलावा, उनकी आयु है वो सब जनरल में काउंट होंगे और उनके लिए आयु है वो 35 वर्ष होगी। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि जो इनका मंथली पे होगा वो होगा, तकनीकी सहायक है उनको 19,000 रुपये और तकनीकी सहायक जो सहायक अभियंता के समकक्ष है उनको 22,000 रुपये, जिनका 5 साल से कम का एक्सपीरियंस है। अगर इनको 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो तकनीकी सहायक जो सहायक अभियंता के समकक्ष है उनको 22,500 रुपये मिलेंगे, जबकि तकनीकी सहायक जो जेईन के इक्वल होंगे उनको 19,500 रुपये मिलेंगे। नियुक्ति हेतु जो शर्तें हैं वो है, ये भारत का नागरिक होना चाहिए। आरक्षण है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण रहेगा। ये बोकारो जिला है जो झारखंड का है, उसमें निकली हुई है। इसके अलावा बात करते हैं अपन, जो आयु है वो आपकी 12/10, जो आयु है वो आपकी 1/8/2023 से न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। मतलब 1 अगस्त 2023 को आपके 18 वर्ष आयु हो चुकी है, वो ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके लिए आपके तकनीकी सहायक है उसके लिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए और तकनीकी सहायक जो सहायक अभियंता के समकक्ष है उनमें मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो बीटेक या बीई इन सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं अपन इसकी फॉर्म के लास्ट डेट की, तो इसका फॉर्म आपको निकालना होगा ऑनलाइन पोर्टल से और उसको भर करके, और 18/9/2023 से 4/10/2023 तक इसको आपको बोकारो का जो कार्यालय है वहाँ पर आपको भेजना पड़ेगा। बाई डाक पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको भेजना पड़ेगा, जो आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो। और ये जो सारे डॉक्यूमेंट होंगे, जैसे 10th हो गया, 12th हो गया, आपका डिप्लोमा हो गया या बीटेक हो गया, आपका मूल निवास है, आधार है, ये सब आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। इसके अलावा अब आप आवेदन पत्र की बात करते हैं तो यह है प्रखंड कार्यक्रम पद अधिकारी का। इसके अलावा अपन बात करते हैं, यह है तकनीकी सहायक अभियंता के समकक्ष होगा। इसमें अभ्यर्थी का नाम आएगा, पिता या पति का नाम, स्थायी पता, वर्तमान पता, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि जो 10th क्लास की मार्कशीट के अंदर है। इसके नीचे आपको उम्र लिखनी है 1/8/2023 के अकॉर्डिंग, कितने दिन हुए, कितने माह है, कितने वर्ष हैं। इसके बाद लिंग भरना होगा, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग।
अगर कोई दिव्यांग है तो वो हाँ लिखेगा और कितने प्रतिशत का उसके पास सर्टिफिकेट है वो लिखना पड़ेगा। इसके अलावा शपथ पत्र हो गया, स्थानीयता हो गई, अगर झारखंड का निवासी है तो झारखंड लिखेगा, नहीं है तो वो अपना आवासीय पत्र है जो रेजिडेंशियल या मूल निवास प्रमाण पत्र है उसको साथ में अटैच करेगा। इसके अलावा कोटी हो जाएगी, जो झारखंड का है उनके लिए ये कोटी लागू होगी, अन्य के लिए सभी के लिए अदर स्टेट वालों के लिए जनरल भरा जाएगा। इसके अलावा अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो बीटेक में भरना होगा। उसके बाद में आपका जो यूनिवर्सिटी होगी उस यूनिवर्सिटी को भरना है, किस ईयर में आपने ये बीटेक कंप्लीट की है, उसके बाद में पूर्णांक कितने थे, टोटल कितने मार्क्स थे, उसमें से ऑब्टेन मार्क्स कितने, कुल कितने प्राप्तांक है, उसके आगे आपको परसेंटेज लिखना है। इसके नीचे आपको अतिरिक्त योग्यता जैसे कोई एमटेक है, पीजीडीसी है, एमसी है, एमएससी है, कंप्यूटर साइंस है, तो वो भी इसमें आपको लिखना है। इसके बाद में नीचे आपको साइन करना है, स्थान और दिनांक। ठीक है, ये हो जाएगा जो डिप्लोमा होल्डर है, जो जैन के इक्वल है उसके लिए। तो उसमें भी वो अभ्यर्थी का नाम, पिता या पति का नाम, स्थायी पता, वर्तमान पता, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, जो 10th क्लास की है, उम्र हो जाएगी 1/8/2023 के अकॉर्डिंग, लिंग हो जाएगा दिव्यांग, अगर है तो दिव्यांग का प्रतिशत, शपथ पत्र हो जाएगा, स्थानीयता हो जाएगी और आपकी कैटेगरी हो जाएगी। इसके बाद में डिप्लोमा में कितने परसेंटेज है, अगर बीटेक से कोई भरना चाहता है तो वो भी भर सकता है, डिप्लोमा से नहीं भर के। इसके अलावा अतिरिक्त योग्यता हो जाएगी। इसके बाद में ये है लेखा सहायक के लिए। इसके बाद में ये एक कंप्यूटर सहायक का हो गया। इसके बाद में ये आपका एक शपथ पत्र है जो नोटरी करवा के आपको साथ में संलग्न करना है। इसमें विज्ञापन संख्या हो जाएगी जो ऊपर दे रखी है, ये देखो यहाँ पर है विज्ञापन संख्या 02/2023-24। तो ये आपको इसमें लिखनी है विज्ञापन संख्या। इसके बाद में हो जाएगा आपका पद का नाम, कौन से पद के लिए भर रहे हो, तकनीकी सहायक में आप सहायक अभियंता के लिए भर रहे हो या आप तकनीकी सहायक के लिए भर रहे हो, जैन या अयन के लिए। उसके बाद अभ्यर्थी का नाम, पिता या पति का नाम, स्थायी पता, वर्तमान पता। उसके बाद में मैं ये घोषणा है इसमें उसके बाद में आपका नाम हो जाएगा, फिर पिता का नाम हो जाएगा और किस पद के लिए आप कर रहे हो बोकारो ज़िले में। इसके बाद में स्थान हो जाएगा, दिनांक हो जाएगा। इसी प्रकार से अदर स्टेट अदर डिस्ट्रिक्ट की भी देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और भी अदर डिस्ट्रिक्ट की जैसे अभी राजस्थान में भी चुनावों के बाद में आने वाली है तो उसको भी आप देखने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।